कि तू सारी कहीं की नहीं रह जाएगी। तो अगर तू अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। ठाकुर भैरव सिंह भगवानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे ठाकुरायन तो हाँ मैं। अरे पगली पगली से चल कर तू इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में यहाँ तक आ गई तुम्हारी करतूत देखने के लिए। अरे पगली इस रियासत उज्जैन के लोग प्यार से तेरे को मंत्रालय कहते हैं। लोगों ने इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में तेरे को यहाँ आते देखा होगा तो क्या सोचा? मुझे नहीं तुम्हें। और मधु बोलो पल गया है मुझसे कोई मधु बोलो क्या पल गया काहे को खामखा इसके चक्कर में वक्त बर्बाद कर रही हो। इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में ये तुम्हारा कोमल बदन कुम्हला जाएगा। प्रिय जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमन चैन के साथ आराम करो। अच्छा तो मैं जाऊं कमरे के अंदर एसी चला के इसको आराम करूं क्यों? और तुम क्या करने दो जो तुम्हारे दिल में है? अरे पगली मैं भी आ जाऊंगा। अच्छा इसीलिए तो सोच रही इतनी गंदगी क्यों है यहाँ जो कि मक्खी उड़ रही है। आप ही फैला रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए। हर किसी दूर ना रुको आपस में किए हर किसी दूर लड़ाना नहीं वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मैं हूँ तेरा चुपा हरामजादी। अरे मैं तेरा पति हो रही ऐसा पति हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकरा के लिए ओकर देवता होता है ओकर भगवान होता है। अरे तू अपने भगवान के समक्ष जुबान चला रही है। धन हो पति देवता। ये हुई बात।
अरे चल अगर पति हो तो तुम जैसा क्यों? और नहीं तो क्या? अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल जाए ना तो नारी जात का तो बंटा ढार हो जाएगा। अरे मधु, ये तो थोड़ा सौभाग्य है रे, जो कि तेरे को हम जैसा पति मिला है रे, हम जैसा। बाकी सुल्तान राज की महिलाएं हम जैसन पति को पाने के लिए तरस रही है। चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। कौन साली कुतिया, तू इसके चक्कर में पड़कर अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है? अरे अगर तू साली अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है तो जा, आज के बाद ना तू हमारी पत्नी है और ना हम तेरा पति है। अरे तू है से पति, आइंदा दोबारा अपनी मनहूस शक्ल पर चले जाइए, मेरे बीच में मत आना। तेरे को तो पत्नी कहने में मुझे शर्म आता है। चले जाइए, ऐसी कुतिया पत्नी पर जब तुमको हम पहले बता दी कि लंबरदार दिमाग नहीं काम करत, कौनो भूत प्रेत का सह है, कौनो चुड़ैल पकड़े है। रामबली, अब तुम्हारा लोग ढोड़ा दाब दिया तो हम क्या करें? रामबली, ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे तूने आके मुझे सब कुछ बता दिया था, वरना आज इस बेचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने काबिल नहीं रहती। अरे हम कहे 5 मिनट और ना जाते ना, रामबली आप जाइए, वरना आप पे शक कर लेंगे। हाँ मलकिन हमका जाए दियो, ये शायद तुम्हें लंबरदार दिमाग नहीं काम करत, वही चुड़ैल परेशान करे है। जाए नहीं कहूँ शारदा में कहूँ आत्महत्या कर लिए, अगर हमें लंबरदार कुछ हो जाए तो हम कोई के सहारे रह जाए नहीं। मत घबराइए और मत आंसू बहाइए, क्योंकि मैं आ गई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द, एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए क्या हुआ तुम्हारे साथ? बचाया मुझे, दीजिए अपने बचाया मुझे, जिंदगी बरिया जो कि वो कह दिखाने में कैसे पति जी तुम्हारे
सा ऐसा जुर्म किया तुम्हारे पति ने, कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कहीं दिखाने में। दीदी जी, मेरे स्वामी जी पर दो साजिश रची गई है दीदी जी। कैसी साजिश? दीदी जी, पहली साजिश तो ये है कि मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज ये नहीं हो सकता। एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा खिलौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं। और क्या हुआ? दीदी जी, मेरे स्वामी जी और राजमाता मिलकर खुमरे का खून कर दिए। हाँ दीदी जी, ये भी नहीं हो सकता है। एक जन्म देने वाली माँ, एक जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा या डायन नहीं बन सकती है। लोग तो औलाद को पाने के लिए, लोग तो औलाद को पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में जाके अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं और फिर एक मानव महीने कोख में औलाद को रखती है, उसके बाद जन्म देती है। जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा नहीं बन सकती है। औरत जा दुनिया में हर काम कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद का खून नहीं कर सकती। मुझे तो शक हो रहा, मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं। दीदी जी, मेरी स्वामी जी को और राजमाता को बचा लो दीदी जी। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती और प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आंच नहीं आने दूंगी। बहन कहा है, बहन कहा है तो बहन का फर्ज अदा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं बचाऊंगी। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, अरे वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी और तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं साली हमारी पत्नी मधु आ गई। मधु, तूने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादी, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस शत्रु को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति भवन सिंह के बंगले पर हूं? कहीं ऐसा तो नहीं साला रंबलिया हम दोनों के बीच मिलकर साला मुखबरी कर रहा हो? आने दो, साले को अभी बताता हूं।
चलो महाराज, कहे चलो महाराज, खेलो कूदो, खेले कूदे कोनो दिक्कत नहीं, खेलो कूदो। अब अपन नाव बताओ, अपन हक पद लियो, पे स्थान पर जाओ महाराज। हमें लंबरदार का डील छोड़ो, बहुत परेशान कियो, घोड़ा कमजोर है। चलो महाराज, चलो खेलो कूदो, चलो खेलो कूदो, अपन हक पद लियो, पे स्थान पर जाओ महाराज। आँखी कहा दिखाओ दो, आँखी ना दिखाओ, मैं तुमसे बड़े जिंदा हैं, चबाए दो तुम कहा यार। कोनो बड़कवा है का आप गड़े गड़े कहे कोनो बड़कवा सही है। अरे तुम का सुमिरो पांचों पीर, चलो खेलो कूदो। अरे खेलो कूदो, अपन हक पद लियो, अपन नाव बताओ, पे स्थान पर जाओ महाराज। चलो का चाहिए, का ले आओ, दारू चाहिए, मुर्गा ले आओ, अंडू खसी ले आओ, गूंगे हंसका पे, या साला गूंगा है, बोलते काहे नहीं लगे, या साला गूंगा है। महाराज बोलो का ले हो, दारू चाहिए, अंडा ले हो, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, समझ गए ना। तुम दारू ले हो, ना तुम मुर्गा ले हो, ना तुम अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, तुम छेउना ले हो। इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तू साला देवखरी कर ले आया है। महाराज हम तो तुम्हारे सेवक यहाँ इनका कहे मारा साले हरामजादे, तू साला मुझसे इजाजत लेकर सुसु करने गया था। हम सुसु करे गए रहे, और मैंने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने ना पाए। ठकुराइन बंगले के अंदर कैसे आई? हम कहा नहीं ठकुराइन का काम, ठकुराइन के पीछे पीछे लागन का, हम केवल सुसु करे गए रहे। तो सुसु करे गए रहे तो क्या हुआ? हम कहा लाओ सुसु कइले। अबे रोक क्यों रहा है, बता। ठकुराइन प्याला चली आवत रही। ठकुराइन तो क्या हुआ? आगे हमें सामने खड़ी हो गई। तो हम सुसु कहाँ करा है? आगे हमसे तुरंत पूछे लगी। क्या पूछने लगी? हमसे पूछे लगी ठाकुर साहब कहाँ है? तो तुमने क्या बोला? हम बतावा कहा ठाकुर साहब सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। हरामजादे, तुमने बता दिया कि मैं भवन सिंह के बंगले पर हूँ। हम बता दी, हम कहा सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय मन न देगा बजूटे तो हम आगे बताओ। हरामखोर, भवन सिंह के बंगले पर सारे अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहां मनरेगा चल रहा था। बिलरिया और रिसवाए गए तो मुसौले में मूत रहे। मुझे मालूम हो गया तो साला सुसु के बहाने ठकुराइन को भुलाने गया था। नहीं सारे हम शैतान बोल रहे हैं। साला चेर को पकड़े रही भाग रंबलिया, अगर आइंदा ऐसी हरकत किया
तो साले सबसे पहले तेरी कब्र बनाऊंगा और उस हरामजादी मधु को तो जब तक मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रंबलिया चल, इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलेंगे। आओ कैद खाने के अंदर चलकर हम महारानी तारा और उस शर्मजादे भंवर सिंह जी सपोले आकाश के बारे में पूछूंगा। आज तो उन्होंने बता दिया तो ठीक है, अगर मुझसे कुछ छुपाने की भूल किया तो कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा, उन दोनों का वो हाल करूंगा। उनकी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप। रामबली जलजला जाता है, जलजला जाता है। समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं, ठाकुर भैरव सिंह के कहे। नहीं रे, वरना ठाकुर भैरव सिंह की खोपड़िया फिर गई तो याद रखो पंता ढार होगा। ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। आवाज़ कहा दबा है दबा रहेगा कि हमें मारे दबे न पाए हुमा से राह सालेगा। अबे चुड़ैल रास्ता में फिर पकड़ी इनका, कहे दबे चुड़ैल रास्ता में इनका फिर पकड़ी और हम फिर ठकुराइन ला जाए। इनका हम सूधे बैठे न दिया। चुड़ैल पकड़ी पकड़ी पकड़ा दियो, चुड़ैल पकड़ा तो पकड़ा दियो और पकड़ी ले तो इनका हम सवारी लिया ही न दिया। अब अगर सवारी लाई नहीं तो इनका हम खून पिए ही न दिया। दरबारी राजकुमार आकाश, हाँ रजनी बांधी का कुछ पता चला या नहीं? महाराज एक हफ्ता हो गई, ढूंढत ढूंढत आज लौटा है। अबे तो कोनो पता ही नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? अरे महामंत्री भैरव सिंह ने गया ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। इंतजार करो, हो सकता आवत हो। चलो इंतजार किया। महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? महाराज कुछ कहने के लिए आई हूँ, सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। और महाराज सुनिए, हो
नहीं, और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? आप जानना चाहती हैं राजन कि मैं किन निर्दोषों की बात कर रही हूँ? तो सुनिए। ये क्या कह रही है? और सेनापति जी को क्यों दोषी करार कर रहे हो? राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है, और एक निर्दोषों की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? मेरी बात को गौर से सुनो। गया गोद में लेकर सेनापति भंवर सिंह टहल रहा है, और वो दोनों गुनहगार हैं और हत्यारे हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं राजन, कहते हैं कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। हाँ राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है, और एक निर्दोषों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए राजन। मधु, मैंने गवाह और सबूत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है, और जब तक वो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। मुझे तो किसी की साजिश नजर आ रही है राजन। एक बात जरूर कहूंगी कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है मधु, अगर वो दोनों निर्दोष हैं तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। चलते एक बार और करिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं चल रही राजन। ठीक है मधु, तुम जाओ। दरबारी महाराज, मधु बार बार कह रही है कि महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह निर्दोष है। अगर ये दोनों निर्दोष हैं तो राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता क्यों नहीं बताते? महाराज,
आओ चलते हैं कारागार की तरफ। सेनापति जी से पता लगाते हैं दोषी है या निर्दोष है। हाँ सिपाही, तुम ठीक कह रहे हो। आओ हम इसी वक्त कारागार की तरफ चलते हैं। चलिए महाराज। आओ मेरे साथ। वो ये क्या देख रहे हैं मेरे स्वामी जी और नरेंद्र बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? लगता है कि फिर से कोई नई चाल चलने जा रहे हैं। लेकिन नहीं स्वामी जी, मैं तुम्हें कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की और कसम खाई हूँ कि राजमाता को बचाने के लिए और सेनापति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन राजमाता पे और सेनापति जी पे आंच नहीं आने दूंगी। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, अरे वफादारी के नाम पे 4 चांद में लगाऊंगी और तुमने की गद्दारी वफादारी करके महाराज जी का इंतजार करते हैं। वो आएंगे तो स्वयं पूछेंगे दोषी है या निर्दोष है। हम इसी वक्त उनका इंतजार करते हैं। राम राम बे, राम 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 बे। जाओ उस शर्मजादे भंवर सिंह को कैद खाने से निकाल कर मेरे पास ले आ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। सेनापति भंवर सिंह, इस वक्त तुम्हारी दशा को देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है। आखिर क्या मिला तेरे को इस वफादारी में? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जी रहा है। भैरव सिंह, ये तो वही अजनबी है जो उस दिन महाकालेश्वर धाम में मेरे और राजमाता के खिलाफ सम्राट के समक्ष गवाही दिया। क्या कर रहा है? सेनापति भंवर सिंह, ये उस दिन तुम लोगों की नजरों में अजनबी था, लेकिन ये अजनबी कोई और नहीं, ये हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। कौन आकाश का पता जानने के लिए और तुम दोनों को महाराज की नजरों में गिराने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था, जिसमें कि अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था और तुम दोनों को पार पाना मुश्किल हो गया। भैरव सिंह, आपका दोस्त
नारायण बहादुर के साथ मिलकर तुमने मुझे और राजमाता को सम्राट की नजरों में गिरा दिया, और आज इस भंवर सिंह की दशा को देखकर तुझे मुझ पर तरस आ रहा है भैरव सिंह। सेनापति भंवर सिंह, अगर मेरी बात को मान लोगे तभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। कैद खाने से तेरे को हम आजाद कर देंगे और तेरी लाश को हम बदल देंगे। तुम्हारे क्या मतलब क्या चाहते हो? सेनापति भंवर सिंह, आज सपने कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साथ साथ बता दो। आज सपने आकाश को हम मौत के घाट उतार देंगे और महाराज जयचंद प्रताप सिंह का नेशनामो इस दुनिया से मिटा देंगे। उसके बाद हम दोनों उज्जैन राज के आधे आधे राज का वारिस करेंगे। वाह भैरव सिंह, क्या वफादारी सम्राट के साथ निभा रहा है। कुंवर आकाश और सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर तू इस उज्जैन का सम्राट बनना चाहती तेरे दिल में रह जाएगी, कभी पूरी नहीं हो सकती है क्योंकि ये भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन तेरे जैसे कुत्ते को कुंवर आकाश का पता मैं कभी नहीं बता। काहे को अपनी तबाही का दिन देखना चाहता है? सिर्फ रे फौजी, शायद तेरे को नहीं मालूम कि चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन का। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे। तेरी चमड़ी को उखाड़ कर, चमड़ी को उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले तलतल में गाड़ दूंगा। वो सपोला आकाश कहाँ पर है? यह भंवर सिंह सम्राट का नमक खाया है, जो गिलाऊ बनकर मेरी रोम रोम में दौड़ रहा है, और मैं मर सकता हूँ लेकिन कुंवर का पता मैं तुझे कभी नहीं। तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। तू क्या चीज है रे? वो तैयार होगा जा तेरे समक्ष झुक जाए। ये भंवर सिंह अपने पक्ष के समक्ष से झुका है और ना किसी के समक्ष झुकेगा और ना ही कभी झुक सकता है। अगर तू साला उस सपोले आकाश के बारे में नहीं बताएगा तो याद रख, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम इस रियासत उज्जैन की धरती पर सुकून की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। भैरव सिंह, अगर तूने मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छूने का भी प्रयास किया तो साले दोनों को बोटी बोटी काट कर रख दूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह ये साला इस तरह नहीं बताएगा। कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आए, क्योंकि ये साला महारानी तारा का पालतू कुत्ता महारानी तारा को अपनी मां समझता है। एक मां को उसके बेटे की आंखों के समक्ष गिराऊंगा
और उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। महारानी मेरे साथ। बेटा आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा। बोल, अभी वक्त है, बता दे। हाँ आओ महारानी तारा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। बोल क्या कहना चाहता है? कहने की बात नहीं है, वो तो हरामजादा मैं हूँ। महारानी तारा और इस उज्जैन राज की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर के बारे में हमरा के साथ साफ बता दो। हम तुम दोनों को बाइज्जत रिहा कर देंगे और उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देंगे। कमीने, मैं मर जाऊंगी, चाहे तो मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बेटे आकाश का पता मैं तुझे कभी वो सपोला आकाश कहाँ पर है, वरना तेरी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर दूंगा। कमीना चाहे तो मुझे जान से मार दे, लेकिन मैंने कह दिया कि अपने बेटे आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। हरामजादी, इस धरती के अंदर जो सारे कब्र के अंदर मुर्दे दफनाए गए हैं, इस ठाकुर भैरव सिंह उनको बोलने पर मजबूर कर देता है। तो साली क्या चीज है? तो अपने कुंवर के बारे में हमरा क्या नहीं बताएगी? तो ये जो तेरा पालतू कुत्ता है, ये तेरे को अपनी मां समझता है। आज एक बेटे की आंखों को समझ उसकी मां को गिराऊंगा और उसकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। शराफत से राजमाता को यहाँ से जानी थी, अंजाम बहुत ही भयानक होगा। हरामजादी, आकर राजमाता के बदन को छूने का भी प्रयास किया तो भंवर को तेरी याद कड़ी साली। हरामजादी, उस दिन तो महाराज की नजरों के सामने गिराया था तुम दोनों को। तेरी माँ को तेरी आंखों के सामने गिराऊंगा और इनकी इज्जत का ऐसा बैंड बजाऊंगा कि ना तुमने अपने जीवन में कभी उस बैंड की आवाज सुना होगा और ना ही देखा होगा। अभी वक्त है, बता दे, वरना नजारा देखने के लिए तैयार। तेरे जैसा कुत्ता साला भौंकता ही रहेगा, कुछ कर नहीं। हरामजादी, मेरे को कुत्ता समझने की भूल मत कर। नहीं, वो शहरी सर्प हूं कि मैं दस्ता नहीं निकल जाता। अब तू नजारा देखने के लिए तैयार हो जा, तेरी माँ की इज्जत का बैंड बजाने जा रहा हूं।
तो छोड़ दे राम भारत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे रानी को भारत छोड़ दे वरना इंद्रवीर का पूरा पाएगा। अच्छा रानी माँ को सताया और अगर बेशरम दोनों को साले पर में मगल दीदार पर तुम एक कुत्ता सा है, दार पर तुम दीदार पर तुम एक कुत्ता सा है, भागने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका अमलू धर्म देख कर भी नहीं कुछ तो कर पाएगा। राजमाता के बदन को छीनने का प्रयास किया तो भंवर सिंह को हथकड़ी तेरी रोक नहीं सकती। और अगर ये भंवर सिंह इस हथकड़ी से आजाद हुआ तो पकड़ कर टंगन साले फाड़ डाल। हरामजादे, तेरे को जितना चीखना है चीख ले, जितना तड़पना है तड़प ले। अगर इंसान तड़पता है तो ठाकुर भैरव सिंह को तड़पाने में बहुत मजा आता है। अरे काहे को फड़फड़ा रही है? अब तेरा बैंड बजाने जा रहा हूं। एक कदम भी बढ़ा तो इस रिवार वाले की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने के पार कर। अरे नहीं प्रिय नहीं, अरे पगली तुम मेरे को मार देना चाहती है? अरे मैं तेरा पति हूँ, तू दुश्मनों के चक्कर में पड़कर अपने देवता जैसे पति को मार देना चाहती है। कैसे पति है आप? अरे मधु तू कैसी औरत है रे? अरे तेरी कोख में जो हमारा बच्चा पल रहा है वो जब इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और तुमसे पूछेगा कि मम्मी डैडी कहाँ है, तो क्या उससे यही बताओगी कि हमने तुम्हारी डैडी को मौत के घाट उतार दिया? अच्छा है कि औलाद तब तक ना जन्म ले जब तक इस तरह के बाप पृथ्वी पे जीवित रहे, क्योंकि औलाद भी जन्म लेने के बाद अगर इस तरह की बाप की सूरत देखेगी ना तो औलाद भी ऐसी निकल जाएगी। ये क्या कह रही हो प्रिय? मिथुन भैया आगे कानपुर से, अरे हिम्मत न छोड़ के हो। राजमाता सेनापति को लेके यहाँ से भाग जाइए। राजमाता ऐसा मत करो मधु, तुम मेरा जीवन बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रही है मधु। ये किसी का नहीं, ये सबको जान से मार देगा मधु। राजमाता मैंने आपका नमक खाई, आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अरे ये तो कर सकते हैं गद्दारी, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें मेरी कसम राजमाता, तुम्हें मेरी कसम, सेनापति को लेके यहाँ से भाग जाइए राजमाता। अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश की, अगर उंगली हरकत कर गई तो तुम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। प्रिय मेरे दुश्मनों को तुमने आजाद कर दिया। कैसे पति है आप? कैसे पति है आप कि जिन राजमाता के टुकड़ों पे आज तक पलते रहे, उन्हीं राजमाता के साथ इतनी बड़ी गद्दारी?
क्या दिया मुझे, क्या दिया मुझे? शादी करके तोड़ा लेकिन पति का प्यार ना दे सके। मैं इतनी सहनशीलता और इतना कुछ बर्दाश्त करने वाली औरत जात बन गई कि औरत जात दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा सदमा नहीं। मेरी नजरों के समक्ष न जाने कितने बेबस और मजबूर औरतों की इज्जत से खेलते रहे। मैं अपनी नजरों से देखती रही लेकिन फिर भी कुछ ना कर सकी। औरत जात दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध बनाते नहीं देख सकती। देखेगी या तो पति को जान से मार देगी या तो खुदकुशी करके मर जाएगी। मैंने वो भी बर्दाश्त नहीं, वो कहीं राज्य रियासत की लालच में आकर मेरी आंखों में पर्दा पड़ गया था। प्रयास वाकई तुमने मेरी आंख को खोल दिया। अब आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। प्रिय, क्या दिया मुझे? अरे भरे मंडप में शादी के फेरे लेते वक्त तरह तरह की कसमें खाई है आपने कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, 7 जन्म तक साथ साथ रहेंगे। अरे एक जन्म तो निभा नहीं सके, 7 जन्म क्या निभा? अरे बब्बू, काहे को आंसू बहाकर मेरे दिल को दुखा रही हो? अरे तुम तो मेरे लिए एक देवी हो, एक लक्ष्मी हो पगली। इसीलिए अरे मैं इधर उधर टहलता हूँ तो क्या तू समझती है तेरे को मैं भूल जाता हूँ?